12 वर्ष तो श्री सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ से बाहर ही नहीं निकले। 9 माह में बालक बाहर आ जाता है। तो भगवान ने आकाशवाणी करके पूछा कि हे शुक, क्या कारण है कि तुम बाहर नहीं आ रहे? तो सुखदेव जी ने गर्भ में रह करके कहा कि प्रभु, मैं जानता हूं आपकी माया बड़ी विचित्र है। मैं आ गया संसार में और कहीं आपकी माया ने हमको पकड़ लिया तो? क्योंकि जो संसार में जन्म लेता है, माया उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तो पकड़ ही लेती है। लेकिन तब भगवान ने सुखदेव जी को आश्वासन दिया कि हाँ माना, मेरी माया प्रबल है, पर ये मत भूलो हे शुक, जिसने मेरे चरणों को पकड़ रखा हो उसको दूर दूर तक भी कोई माया मेरी स्पर्श नहीं कर सकती है। पर शर्त है कि मेरे चरणों को पकड़ के चिपक के बैठा रहे। अगर पकड़ के दृढ़ता से बैठा रहेगा तो भले जैसे पानी में कोई बहाव में बह रहा हो और अचानक से किसी को वो लाइफ सेविंग जो ट्यूब होती है वो प्राप्त हो जाए और बस उसको पकड़ के वो उसमें बह रहा है, लेकिन वो जल भी उसे बहा नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास सुरक्षा कवच है। तो भगवान कहते हैं कि सारी माया में दुनिया बह रही है, लेकिन बच वही सकता है जो मेरे चरणों को पकड़ लेता है। इसलिए घबराओ मत, मेरे नाम का आश्रय लेके तुम गर्भ से बाहर निकलो। निकल आए सुखदेव जी। पर लगा कि अगर थोड़ी देर भी हम 2-5 मिनट भी अगर यहाँ रुक गए तो आसपास वाले हमारे जो परिवार वाले वो जबरन माया पकड़ा देंगे। जैसे बालक का जन्म होता है ना, तो फिर बुआ आती है, वो पैसा हाथ में देती है, और बच्चे को तो बेचारे को पता नहीं होता पैसा क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है वो दुनिया वाले ये कहते हैं कि हम माया में फंसे तो तू कैसे बच सकता है, तू भी फंस। अभी तो आया है नया नया संसार में, अभी तो नया नया जन्म हुआ है, अभी देखो इसी माया में तुमको फंसना है जिसमें हम फंसे हैं। इसलिए सुखदेव जी ने सोचा कि एक क्षण भी अगर यहां रुक गया तो पितृ मोह, माता का मोह मुझे जाने नहीं देगा। इसलिए जन्म लेते ही अपनी नाभि छेदन खुद ही कर लिया, पकड़ के फेंक दिया और दौड़ करके भागे। यम प्रव्रजंतम मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति विरह, पुत्र के विरह में कातर होकर के श्री वेदव्यास जी हा शुक कह करके सुखदेव जी को रोक रहे हैं, पर सुखदेव जी रुके नहीं। अच्छा, ये सुखदेव जी हैं कौन? भगवान श्री सुखदेव मुनि जो हैं, इनका पूर्व जो अवतार है ये लीला शुक है। मतलब बोले ये धरती पर आके व्यास जी से तो भागवत इन्होंने बाद में सुनी, उससे पहले कहां सुनी थी? 3 बार सुखदेव जी ने भागवत सुनी है। जो व्यास जी के द्वारा रचित भागवत श्रवण करी हो तो तीसरी सरस्वती नदी के तट पर। दूसरी बार कहां सुनी? अमरनाथ में भगवान भोलेनाथ जी के मुख से। और उससे भी पहले सब प्रथम पहली बार श्री सुखदेव जी ने भागवत कहां सुनी? बोले गोलोक धाम में श्री राधा रानी के मुख से। ये जो सुखदेव जी हैं ये गोलोक धाम के शुक हैं, गोलोक धाम के तोते हैं। राधा रानी ने इनको अपने हाथ पर बिठाया। एक दिन उन्होंने देखा कि ठाकुर जी बड़े उदास से दिखाई दे रहे हैं, तो शुक ने पूछा राधा रानी से कि आज आपके ये श्याम सुंदर ऐसे उदास क्यों हैं? तो राधा रानी ने कहा कि शुक, इनकी उदासी का कारण है ये चाहते हैं कि यहाँ गोलोक में जो हमारा प्रेम लीला है ना, वो धरती पर जाके कोई विस्तार करे, उसका वर्णन करे, पर कौन करेगा? जिसने देखा होगा वही तो कर सकता है। और यहाँ जितने भी हमारे परिकर हैं, गोपी ग्वाला, ये चाहते ही नहीं कि भगवान को प्रिया प्रीतम को छोड़ के हम धरती पर जाएं। कोई तो ऐसा हो जो हमारी इस लीला को भूलोक पर, भूमंडल पर जाके विस्तार करे। तो हे शुक, मेरा मन है कि ये कार्य तुम करो, तुम जाओ धरती पर। तो सुखदेव जी राजी हुए, श्री राधा रानी की आज्ञा हुई तो श्री राधा रानी ने उनको अपने हाथ पर बिठाया और भागवत जी के 18,000 श्लोक श्री राधा रानी ने शुक के कान में सुनाए। और तब श्री सुखदेव गोस्वामी पृथ्वी पर, धराधाम पर आए। कैसे आए ये भी पुराण में कथा आती है। बोले एक बार देवर्षि नारद जी कैलाश से होते हुए जा रहे थे
कौतुकी नारद जी ने सोचा चलो हालचाल पूछाते हैं पार्वती मैया का, भोलेनाथ जी का। तो आ गए, नारायण नारायण करके कैलाश में प्रवेश किया। पार्वती जी ने स्वागत किया, आइए गुरुदेव, प्रणाम किया। नारद जी ने कहा और पार्वती कैसी हो? बोले सब सब देवर्षि बड़ा आनंद मंगल, सब बढ़िया। गृहस्थी ठीक चल रही है? मैया बोली हाँ, अब देवर्षि आपकी कृपा है, गुरु की कृपा तो अच्छी चल रही है। अच्छा, भोलेनाथ जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं कहीं समाधि इत्यादि में बैठे हैं क्या? बोले नहीं, यहाँ नहीं है। तो कहाँ गए हैं? पार्वती जी बोली ये तो नहीं पता कहाँ गए, चले गए होंगे, कहीं मन किया होगा तो चले गए होंगे। नारद जी बोले क्या, दोबारा बोलना। बोले कहीं गए होंगे, अपनी कोई काम आ गया होगा, चले गए। नारद जी बोले मतलब तुमको बिना बताए चले गए, नहीं बता करके गए कि कहाँ जा रहे हैं? पार्वती जी बोली अजी जल्दबाजी में होंगे तो भूल गए होंगे, जल्दी जल्दी में बताना। नारद जी बोले अच्छा जल्दी, वो शीश किसके हैं बताओ जरा। चुप पार्वती मैया, क्योंकि ना तो इन्होंने कभी पूछा था, ना उन्होंने कभी बताया था। नारद जी बोले देवी कोई परस्पर प्रेम नहीं, और बताओ जब ये छोटी मोटी चीज भोलेनाथ जी आपको नहीं बताते तो वो इतनी जो गंभीर बात है वो तो कतई नहीं बताई होगी। मैया बोली कौन सी गंभीर बात? नारद जी बोले हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम बता देते हैं फिर दुनिया हमारा नाम बदनाम करती है कि नारद घर घर झगड़ा करवाता है, सो बदनाम होते हैं हम। सच्चाई बताते हैं हम और बदनाम भी हम होते हैं। बोले देवी जब आपको ये छोटी छोटी बात नहीं बताई तो वो वाली बात तो कतई नहीं बताई होगी। क्या? बोले आपसे पहले भी भोलेनाथ जी के कितने ब्याह हो चुके हैं, बताया आपको कभी? अब तो मैया पार्वती एकदम क्रोध में लाल पीली हो गई। नारद जी ने सोचा कि अब मैया एकदम अपने रौद्र रूप में आने वाली है, आए उससे पहले यहाँ से विदा ले लेना चाहिए। सो नारद जी ने ले वीणा नारायण नारायण करते करते कैलाश से जाने लगे। और जब जा रहे थे तो भोलेनाथ जी आ रहे थे, तो देखा भोलेनाथ जी ने, नारद जी बड़े हाँफते हाँफते जा रहे हैं। भोलेनाथ जी बोले क्या हुआ नारद जी, इतनी जल्दबाजी में कहाँ से आ रहे हो? बोले कैलाश से ही आ रहे हैं, और जरा आप जल्दी पहुंच जाइए, मैया पार्वती जी आपको याद कर रही हैं। शंकर जी ने बोला अच्छा आप कैलाश से आए हो तो जरूर ही याद कर रही होंगी, कुछ ना कुछ जरूर बीज रोपण आप करके आए, पर चलो देखते हैं। अब देवर्षि नारद जी तो चले गए, भोलेनाथ जी आए कैलाश में। कैलाश में आके आज तो गायब, आज क्रोध में एकदम वहां से गायब हो गए। भोलेनाथ जी भारी से आवाज लगा रहे हैं अजी सुनती हो पार्वती, अरे देखो हम आ गए। वो भीतर चुप एकदम मौन धारण करी हुई है। भोलेनाथ जी बोला जी सुनो तो भीतर से गुस्सा में आवाज आई अब मैं नहीं सुनूंगी, अब तो अपनी पहली वाली को जाके सुनाओ। भोलेनाथ जी ने आके पूछा मैया पार्वती से देवी क्या हुआ, क्यों मान किए बैठी हो, क्यों रूठे बैठी हो, कारण बताओ। बोले हमसे आप बात ही नहीं करो, हम सोचते थे हमसे आप बड़ा स्नेह करते हैं, पर आज पता चला सब धोखा था। पर हुआ क्या? बोले आप कभी हमें अपनी जीवन की बात कभी बताते ही नहीं, आपने कभी बताया नहीं आपके गले में मुंड किसके हैं, और ये सब तो चलो मैं जैसे तैसे मान लूं, पर अब इस अवस्था में जाके मुझे पता चल रहा है कि आपके हमसे पहले भी ब्याह हो गए और आपने हमें बताया भी नहीं। वो तो भलाओ नारद जी का जो समय रहते बता गए। भोलेनाथ जी ने कहा पार्वती मैया को, मैया तुम बड़ी भोली हो। नारद जी तो ऐसे ही विनोद करते आनंद लेते हुए घूमते, फंस गई उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में। अरे नारद जी ने जो कहा, मैया बोली अच्छा जो कहा वो सब झूठ है, अब आप कहोगे सब झूठ है। भोलेनाथ जी बोले नहीं हम तो नहीं कह रहे झूठ है, सच है पर आधा सच है। देवी आधा सच जो होता है ना वो झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है, तो आप बता दो पूरा सच। बोले देवी ये जो मेरे गले में मुंडों के जो शीश हैं जिनकी मैं मालाएं धारण करता हूं, इसमें कुछ सर दैत्यों के हैं, कुछ सर इसमें हर अवतार में आप मेरी पत्नी बनी, मेरे ब्याह हुए पर किससे हुए? कभी तुम पार्वती बनी, कभी सती बनी, कभी शैलपुत्री बनी, कभी दुर्गा बनी, हर अवतार में मैंने तुमसे ही विवाह किया है। ये बताओ हर जन्म में हमारी मृत्यु होती है आपकी नहीं, ऐसा क्यों? भोलेनाथ जी बोले क्योंकि हमने अमर कथा पी रखी है इसलिए हमारी मृत्यु नहीं होती। मैया ने कहा तो हमें भी सुनाओ, हम भी अमर कथा सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए आपको धरती पर चलना पड़ेगा। मैया राजी हो गई और पृथ्वी पर आए। कहाँ आए? अमरनाथ। अमरनाथ में आके बाबा भोलेनाथ ने कथा सुनाना आरंभ किया।
पर भोलेनाथ जी ने पहले पार्वती जी को कह दिया, देखो केवल तुमको सुना रहा हूं, कोई और नहीं सुन ले, जरा बाहर जाके एक बार देख के आओ, कोई है नहीं दूर दूर तक ना। मैया देख करके आगे कोई नहीं था, बैठ गई। भोलेनाथ जी ने आंख बंद कर ली और कथा सुनाना आरंभ किया। यहां कथा आरंभ हुई और वहां राधा रानी ने जिस शुक तोते को भेजा वो जाकर के एक वट वृक्ष के ऊपर बैठ के कथा श्रवण करने लगा। माता पार्वती कथा, भोलेनाथ जी ने नेत्र बंद कर रखे हैं, कोई मतलब नहीं कि कौन सुन रहा है कौन नहीं, नेत्र बंद करके बस भाव से सुनाए जा रहे हैं। और ये सुन रही हैं, इस बात के लिए भोलेनाथ जी ने कह दिया कि बीच बीच में आप करती रहना, तो हमको लग जाए कि हाँ आप सुन रही हो। तो पार्वती जी करने लगी। पहला, दूसरा, पांचवा, नौवां, 10वां स्कंद पर जैसे भोलेनाथ जी पहुंचे तो 10वां स्कंद का एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, रास पंचाध्याय। महाराज की जैसे भोलेनाथ जी ने कथा सुनाना आरंभ किया तो क्या हुआ? क्या हुआ? माता पार्वती जी हाँ पर सोई नहीं थी। वो हमको नींद आ जाती है ना, इसलिए हमको लगता है मैया भी सोई गई होंगी, हमको झपके लग जाते हैं। वो जगत माता है, प्रचलित है कि सो गई, पर सोई नहीं। वो भाव अवस्था में चली गई, शरीर बस महिरा, मन से रास में चली गई, मैं भी ठाकुर जी के संग जाके रास करूं। वो जगत माता है, वो साधारण कोई महिला नहीं कि कथा सुनते सुनते नींद आ गई। चित्त वहां चला गया, शरीर छोड़ करके मन से महाराज में चली गई। और जब तक लौटी तब तक भोलेनाथ जी पूरी कथा सुनाते सुनाते एकादश द्वादश स्कंद तक पहुंच गए थे। अब मैया को लगा ये तो हमारे साथ गड़बड़ हो गई। अब जब तक मैया समाधि में रही तब तक वो शुकदेव बाहर बैठ करके हुंकार भरते रहे। भोलेनाथ जी को लगा कौन है जो हमारी कथा सुन रहा है, त्रिशूल लेके मारने दौड़े। शुक भागा, शंकर जी पीछे पीछे भागे, भागते 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 सामने व्यास जी का आश्रम, व्यास जी की जो पत्नी है माता वीटिका, उनके मुख में श्री शुकदेव जी प्रवेश कर गए। कथा सुनने वाला पात्र है, क्या वो साधारण कोई जीव होगा जो आपके मुख से कथा सुन रहा है? सोचो कौन है वो। भोलेनाथ जी ने नेत्र बंद किए तो देखा ये तो स्वयं श्री राधा रानी ने शुक को भेजा है। और राधा रानी, अच्छा कई लोग नहीं जानते, भोलेनाथ जी जैसे श्री श्याम ठाकुर जी से मित्रता है ना भोलेनाथ जी की, वैसे राधा रानी भी श्री भोलेनाथ जी की आराध्य है। राधा कृपा कटाक्ष भोलेनाथ जी ने गाया है श्री राधा रानी को मनाने के लिए। कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, हे श्री राधे कब मुझ पर कृपा की कटाक्ष करोगी, ये भोलेनाथ जी कह रहे हैं। तो समझ गए कि ये तो राधा रानी ने भेजा है। आशीर्वाद दे के भोलेनाथ जी वहां से चले गए। तो ऐसे श्री सुखदेव जी जिनका जन्म श्री राधा श्याम सुंदर की इच्छा से इस धरती पर हुआ, वो सुखदेव जी आज राजा परीक्षित को 7 दिवसीय कथा सुनाने के लिए पहुंच गए। परीक्षित महाराज गुरु चरणों को, श्री सुखदेव जी के चरणों को पकड़ लेते हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमानस्य सर्वथा। हे प्रभु बस इतना बता दीजिए कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो से क्या करना चाहिए कि उसकी मृत्यु सुधर जाए। बताओ वहां की तैयारी हम कभी हमने सोचा? और बल्कि तैयारी छोड़ो, मृत्यु के तो नाम से भी, घर में कोई बच्चा भी मरने की बात कह दे ना तो उसको क्या बोलते? अरे बेटा शुभ शुभ बोल। मानो हमें लगता है कि मृत्यु होना अशुभ है, मृत्यु शब्द अशुभ है, इसलिए मृत्यु पर कभी कोई बात ही नहीं करना चाहता। मृत्यु अशुभ नहीं है, मृत्यु हमारे जीवन की एक यात्रा का विराम है। जब जैसे कोई बच्चा पढ़ने के लिए बाहर विदेश जाना चाहता हो, नौकरी के लिए विदेश जाना चाहता हो, तो माता उससे खूब स्नेह करती है, लेकिन उसे पता है कि अगर ये मुझसे दूर जाएगा तो इसका भविष्य अच्छा होगा। वैसे ही ये भीतर की जो आत्मा है, ये अगर हमारे शरीर से दूर हो रही है, मतलब अब ये यात्रा एक अच्छे भविष्य की ओर गई। तो श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कोई मृत्यु से बचाने नहीं, अगर बचाने आते तो कल आपने सुना देवता अमृत लेकर के पहुंच चुके थे, परीक्षित राजा अमृत पीते और अमर हो जाते। लेकिन सुखदेव जी ने कहा कि नहीं राजन, तुम्हें मृत्यु से नहीं बचना है, तुम्हें 7 दिन में भगवान की प्राप्ति करनी है। इस मानव जीवन के लक्ष्य को तुम्हें प्राप्त करना है। और तुम्हें लगता हो कि 7 दिन बहुत कम समय है, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचना, क्योंकि 7 दिन नहीं, भगवान को तो 7 क्षण में भी प्राप्त किया जा सकता है। राजा खटवांग ने भगवान को 2 घड़ी में प्राप्त कर लिया।
2 घड़ी मतलब 45-48 मिनट के आसपास रहता है। राजा खटवांग की कथा आती है, सूर्यवंशी राजा 2 घड़ी के लिए धरती पर आए। देवता और दैत्यों की ओर से संग्राम किया था। देवता जीत गए। इंद्र ने पूछा क्या चाहिए आपको, तो कहा कि ये बताओ मेरी पृथ्वी पर आयु कितनी लंबी है। इंद्र ने कहा केवल 2 घड़ी। क्या करोगे धरती पर जाकर, इससे बढ़िया स्वर्ग में रहो, सुखों का भोग करो। लेकिन राजा खटवांग ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि राजा खटवांग जानते हैं इन स्वर्ग में तब तक ही रहा जा सकता है जब तक आपके पुण्य हैं। पुण्य फल खत्म होते ही स्वर्ग से फिर वापस धरती पर फेंक दिए जाते हैं। शास्त्र प्रमाण है इस बात का। तो धरती पर आए, 2 घड़ी में भगवान का भजन किया और भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति कर ली। इसलिए कोई ये ना सोचे कि हमारे पास समय की, समय तो जब बचपन होता है, जब कहते हैं कि भैया भजन कर लो, तो बचपन में क्या कहता है इंसान कि अभी तो पढ़ाई का समय, अभी भक्ति का समय नहीं आया। और बड़ा हुआ अभी तो नौकरी करेंगे, अभी समय नहीं है हमारे पास। और बड़े हुए बाल बच्चे हो गए, भैया आप कथा सुन लो, अभी समय नहीं है हमारे पास। समय नहीं करते 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 एक दिन बुढ़ापे में आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं और अंत समय में डॉक्टर थिएटर से बाहर निकल के हाथ जोड़ करके कहता है माफ करना, इनका समय आ गया। जब बदलने का समय था तब तो तू बदला नहीं, अब जो बदला क्या हुआ, सब कुछ बदल जाने के बाद। होश आता है बसर को उम्र ढल जाने के बाद। क्यों खड़ा अफसोस करके कल की बातों पे जनाब, लौट कर आता नहीं तीर चल जाने के बाद। आज तो बेमोल तुझको दे रहे हैं दाद सब, आज तो बेमोल तुझको दे रहे हैं दाद सब। लोग जाने क्या कहेंगे कल तेरे जाने के बाद। अभी भी समय है। देखो अब 100 साल की आयु तो रही नहीं। कितने वर्ष की आयु लगभग कितनी रही होगी औसतन? ने दो, खेलने खाने दो। 15 से 25 साल अजी कमाने दो। 25 से 50 की आयु में अजी अभी तो बाल बच्चे ब्याह हो जाने दो। 50 से जो 80 तक की जो आयु रहती है उसका समय कैसे बीतता है? मतलब 50 के बाद फिर धीरे धीरे शरीर में रोग आना शुरू हो जाते हैं। और जब रोग आते हैं तो आदमी माला करना भी चाहे तो माला हाथ में पकड़ी जाती नहीं, क्योंकि हाथ हिलता है। जाना चाहते हैं बद्रीनाथ धाम दर्शन करने पर जा नहीं सकते। तो इस समय का सही उपयोग करिए। ये नहीं, कई लोग कहेंगे जी समय है ही नहीं हमारे पास। समय सबके पास होता है। समय ऐसा नहीं किसी के पास नहीं, सबके पास है। पर कोई उस समय को ऐसे ही पानी जैसे बहा देता है और कोई समय का महत्व महिमा समझ करके उसको सही रूप में उपयोग करता है। लाख बचने का प्रयास करो पर बच नहीं सकते। एक ऐसे ही विनोद में कहते, एक बार यमराज एक युवा लड़के को लेने आए, यमराज जी। तो लड़का थोड़ा आज का कलयुगी था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला था। तो जैसे यमराज जी आए, अरे यमराज जी आइए आइए, स्वागत है आपका, बैठिए बैठिए सोफा। अच्छा चाय लेंगे कॉफी लेंगे? यमराज जी बोले। वो गया भीतर, रसोई में चाय बनाई और चाय बना के क्या किया कि उस चाय में एक नींद की गोली डाल दी और नींद की गोली डाल के ले आए। यमराज जी बोले लीजिए। यमराज जी ने पी और पी के यमराज जी, अब जितनी देर यमराज जी वहां रहे उसने झोला खोला यमराज जी का, उसमें खाता था, डायरी थी, उसमें सबसे ऊपर उसका नाम हमने। थोड़ी बहुत देर में यमराज जी की आंख खुली। यमराज जी की आंख खुली। यमराज जी बोले अरे भैया वाह क्या चाय बनाई तूने, सबरी थकावट हमारी दूर हो गई, इतनी सेवा हमारी आज तक किसी ने नहीं की जितनी तू। राजी हो गए हम तुझ पर, खुश हो गए। जा तू भी क्या याद रखेगा, आज हम लिस्ट ऊपर से नहीं, आज हम लिस्ट नीचे से चालू करेंगे। कोई ग्रंथ की कथा नहीं है, यमराज जी को कौन सुला सकता है, पर एक वैसे ही विनोद के लिए कि भैया कितना भी मृत्यु से बचो, मृत्यु से बच नहीं सकते। मतलब कि ऐसा हो कि कभी भी मृत्यु आए तो हमारा, मैं कई बार कथा में उदाहरण देती हूँ कि होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। अगर होमवर्क कंप्लीट होगा तो क्लास में सबसे आगे वाली बेंच पे शान से बैठोगे, क्योंकि पता है कंप्लीट। और नहीं होगा तो कहीं मुंह छुपाते हुए सबसे लास्ट में बेंच पे जाके बैठोगे कि हम नजर ना पड़ जाएं। तो इसलिए इस श्रीमद् भागवत, असल में जो भागवत जी है ना, ये 7 दिन का एक कोर्स है। कैसा कोर्स है कि हमारे हृदय से मृत्यु का डर भग जाए। कोई व्यक्ति आपको आपके जन्म की खुशी पर
आपके प्रागट्य की खुशी पर आपको बर्थडे गिफ्ट में एक घड़ी देता है, तो आप उसको कहते हैं जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको घड़ी दी, आपने इतना महंगा तोहफा हमको दिया, एक बार धन्यवाद बोले, वो कहेगा जी अजी कोई बात नहीं, ये तो हमारा अपना मन, अरे नहीं नहीं भैया इतना आपने किया बहुत बहुत, तभी धन्यवाद दिया कि हे प्रभु तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद है। का मुख ले विनती करूं लाज आवत है मोह है, किस मुख से मैं तुम्हारी विनती करूं, मुझे लज्जा आती है, मुझे लाज आती है, किस बात की लाज आती है। बाबा सूर कहते हैं जिन तन दियो ताही बिसरायो, जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी।